उस्ताद धोखा हो गया। मैच जो था ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, इसको यूपी की जनता को, लखनऊ की जनता को बेवकूफ बनाया गया है भाइयों। बहुत बेवकूफ। 5 यार 7 बजे से ड्रामा चल रहा है। आपने जाके 9:30 बजे ये कहा है कि मैच जो है रद्द कर दिया गया। वो ब्रॉडकास्टर्स का चलाया बढ़िया, एडवर्टाइजर्स का जो है आप करते हो ड्रामेबाजी आपकी। आपको पहले ही बोला था मैच नहीं होने वाला। काफी भाई हमारे जो जुड़े थे उन्होंने पहले बोला था कि हम निकल गए। मैच कॉल्ड ऑफ, ये आप डाल दीजिए टाइटल में भी कि मैच कॉल्ड ऑफ। भाई मैच कॉल्ड ऑफ, वजह क्या है? वजह है एक्सेसिव फॉग। आई थिंक पहली बार ही हुआ होगा, धुंध के चलते जो है मुकाबला कैंसिल। अब भाई सवाल आप पूछे बीसीसीआई से भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती होगी इनकी, उनसे भी, स्केड्यूल फिक्सर जो तय करते हैं उनसे भी, कि आपको ये सर्दियों में, अब लोग बताओ यार कैसे देख रहे हो आप? भारी मन से कदम रख रहे हैं, उदासी के साथ उतर रहे हैं, दुख देखो आप उनका, दुख दर्द पीड़ा जो है साफ झलक सकती है। दिसंबर के महीने में आप मैचेस कहां कराते हो? ठगा हुआ महसूस मुल्लापुर, कर रहे हैं। धर्मशाला और उसके बाद लखनऊ। यार आप दिसंबर के महीने में ये मतलब वो ये फैंस के आप डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो, वही है रीजन। ये है कि आप यार इमोशन से खेलते हो। वहां पर आपने जो चूरन बेचा ना आधे आधे घंटे में, आपको पता था सिनेरियो दुनिया को दिख रहा है भाई, वो रियलिटी क्या है। आप अपने गलत डिसीजंस को बचाने की कोशिश करते हो, क्या सेंस बनाते हैं। मतलब आप ना भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑब्वियसली आप यू कांट फाइट नेचर, लेकिन आप ऐसे डिसीजंस तो ले सकते हो कि जो आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा था लाइकली ऐसे सिनेरियो यहां पर हो सकते हैं। अब फ्यूचर में भी मैं मान रहा हूं, चलो आज आपसे गलती हो गई है, फ्यूचर में आप कंसिडर करोगे ऐसी चीजें। फिर आप कहते हो कि यार मैचेस तो ऐसी जगहों पे भी होते हैं कि आप इंग्लैंड में WTC या इंग्लैंड में सीरीज, वहां बारिश हो जाती है, वर्ल्ड कप करवा देना। अब वो वाली चीजें अगर जहां पर आप अवॉइड कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। लेकिन आपको क्या है, स्टेट एसोसिएशंस को भी खुश करना है कि भैया ले एक आना, एक आपको मैं भी, एक आपको भी इंटरनेशनल मैच मिल जाए। तो मतलब ये वेरी डिसअपॉइंटिंग। और कहीं ना कहीं बार बार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप एक्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं आकाश, आज आपने जो ड्रामेबाजी करी है, मतलब 6 साढ़े 6 बजे मैं आते ही, आप लोग तो शो कर रहे थे, कितने बजे पहुंच गया था मैं? हाँ। 5:30 पौने 6 था जी। मेरा आते ही सवाल अंदर ही था कि मैच का आज क्या है। हाँ। मैच में है भाई सवाल, सही बात। मैं वहीं पर उस टाइम मुझे ये पता था कि मैच अगर होता भी है तो छोटा मैच होगा, पूरा मैच हो ही नहीं सकता। आप यार बेवकूफ बनाते हो दुनिया को। आप अपने मतलब सिर्फ कमर्शियल चलवाने के लिए एडवर्टाइजर्स, अपने स्पॉन्सर्स ये चलवा दिए ना। 7 बजे का टाइम आपने खींच दिया ना मीटर। 9:30 बजे मैच आपने कॉल्ड ऑफ किया है। 2.5 घंटे का मैच हुआ, आपने जो खींच दिया। आपका नॉर्मली 10:30 तक जाता है, यही था ना। 9:30 तक का टाइम आपने बाय कर लिया और लोगों को वहां उस, कह सकते हैं कि जो हाई AQI हो रखा है वहां बैठा के रखा, उस ठंड में बैठा के रखा, तड़पा दिया आपने, और मैचेस के टाइम पे टाइम आप लेते रहे। बिल्कुल। क्या था मतलब? ऐसा तो था नहीं भाई। मैंने पहली बार जब इंस्पेक्शन ब्रेक हुआ था तभी बोल दिया था ना भाई, इससे बेहतर नहीं होगा, इससे बुरा ही होगा। शाम का टाइम में फॉग बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच रहे थे आप और कि ये कम हो जाएगा? देखो जो हम कहते हैं कि यार देखो, साफ तौर पर यार कितनी बारी होता है बारिश के टाइम पे ये अनाउंस नहीं करते हैं, बस पूरा ड्रामा चल रहा है, एम्पायर्स आ रहे हैं, एक्टिंग करे जा रहे हैं, अगला जी टाइमिंग ये है, अगला जी टाइमिंग ये है, अगला जी टाइमिंग ये है। यार देखो सिंपल सी बात है, इतना क्यों बेवकूफ बनाना और इतनी क्यों पैसे की मारा मारी? जो फैंस वहां पहुंचे थे उनके साथ तो धोखा हो गया है। साथ ही साथ जो टेलीविजन स्क्रीन पर भी, आप खुद बताओ, फॉग के सिनेरियो में आपको पता है प्लेयर्स आपके ऊपर जा चुके हैं, प्लेयर्स बढ़िया जाकर वहां पर बैठे हैं, उनको पता है मैच होना नहीं है। अब आप जबरदस्ती का लगे हो, सारी चीजें वहां पर कर रहे हो। तो ये बड़ा मतलब यहाँ पे एक पथेटिक, मतलब प्लानिंग वाइज आप कहोगे कि भाई अप नॉर्थ आप मैच रखते हो, ठीक है। दूसरा वहां पर नॉट जस्ट मतलब कि फॉग, स्मॉग, AQI, ये सब भी चैलेंजेस है। मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में आप कैसे बोल रहे हो स्पोर्ट्स पर्सन को कि आप उतरो मैदान में? आपके जो फैंस हैं उनकी भी जिंदगी रिस्क में, प्लेयर्स की भी जिंदगी रिस्क में, और फिर उसके बाद ये ढकोसलेबाजी, ये ड्रामेबाजी, आपके कमर्शियल चलते रहे, आपके स्पॉन्सर्स दिखते रहे, आपके एडवर्टीजमेंट चलते रहे, तो आपने मैच पूरा खींच दिया। प्रीव्यू शो से लेकर आपने तकरीबन 9:30 बजे तक 1 घंटे का स्लॉट आपने छोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि यार दुनिया बोलेगी तो बेवकूफ बनाने की हदें पार कर चुके हैं। बिल्कुल। मतलब क्या तरीका है? नो रिगार्ड फॉर फैंस। और कहीं ना कहीं बार बार यही चर्चा हो रही है। अगेन आपके पास वही बेसिक, वही ढकोसले होंगे कि यार आप, वो अनफॉर्चुनेट चीज है, नेचर है, ये है। आप अपनी प्लानिंग को लेकर, स्केड्यूलिंग को लेकर वो बेहतर डिसीजंस ले सकते हो, बट फिर वही है भैया, हम बोल कर थक जाएंगे। अगेन आपको रिपीटेडली वही चीजें नजर आएंगी। अरे दो ना आप यार, लखनऊ को मैचेस देने हैं दो, बट उस टाइम में दो जब वहां आइडियल वहां पर और क्या? वो करवा भी पाए ना मैचेस। आप मैच दे दो पर मैच ही नहीं हो ना हो रहे। मैच देखो आपके 2 मैचेस, लखनऊ का मैच ठीक है, साफ तौर पर भाई देखो यूपी की क्रिकेट एसोसिएशन, राजीव शुक्ला की वहां पर जो है सारी चीज पकड़, सारी चीजें। गुवाहाटी में आपका मैच हुआ, टेस्ट मैच, क्या जरूरत थी वो भी करने की कि सुबह जल्दी होगा, रात में लाइट मीटर निकल आ रहा है? मतलब खाना पूर्ति क्यों यार?
सही टाइम पर सही वाले मैचेस करवाने ही है तो T20 करवाओ, कुछ करवाओ। जैसे आज भी T20 था, बट ऐसे T20 का क्या फायदा, एक कांटा ही लगा ना आपके नाम के आगे कि एक आपको स्लॉट अलॉट हुआ था जिसमें मैच नहीं हो पाया है। बिल्कुल। और वजह क्या रही, फॉग। अब आगे से आप कंसिडर भी करेंगे जो इंडिया में T20 लाइनअप भी होते हैं वो आपको पता है इस दौरान होंगे। एक आपका फरवरी वाली विंडो चल रही होती है, फिर आपके IPL आ जाता है, फिर आपको सीधा इस दौरान ही आपको T20 इंटरनेशनल होते हुए नजर आते हैं। तो अब जब फ्यूचर में आप कंसिडर करोगे यही देखोगे फैक्टर्स। और आई होप ये रिफंड फैंस के लिए ही कराते हो ना। ऑब्वियसली आई होप ये रिफंड दे रहे हूं ऑब्वियसली यार। आप वहां पर लोगों ने हार्ड एंड मनी अपनी लगाई है। रिफंड अब क्लेम कैसे करेंगे, पूरा कहां से करेंगे, सिर्फ अलग ऐसे करना मत चाहिए देखो भैया। ना कि वो 3 घंटे, उस 3 घंटे के लिए आप पूरे दिन का प्लान करते हो ना कि भाई किसी ने छुट्टी ली होगी ऑफिस से, कोई कहीं से आया होगा, कोई कहीं से भाग के आया होगा कि आज मैच है, चलो पहुंचना है टाइम से। तो वो देखो ना कि एक पूरा दिन बर्बाद जाता है भाई। आप कहते हो कि 3 घंटे का मैच है, बट पूरा दिन इन्वेस्ट करता है आदमी जो जिसको मैच देखना होता है। वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, चीजें लेता है, दोस्तों को इकट्ठा करता है, तब जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो फैंस को साथ तो चीट कर रहे हो आप। अब सीरीज डिसाइडर आपका जो है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तो सीरीज बराबरी पर छूटेगी, इंडिया जीतेगी तो 3-1 होगा। वो मौका आपका जो है इंतजार अब उसका रहेगा। वो मैच तो मतलब होगा ही, बट यहाँ पर देखो काफ़ी कुछ चीज़ें थी। शायद एक संजू सैमसन को मौका मिल जाता, उनको आप थोड़ा सा देख लेते। अब तब तक तो वो जो है शुभमन आपके फिट ही हो जाएंगे। लेकिन यार ये थोड़ी सी जो चीज़ है ना, मतलब कि फैंस के साथ जो इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, फिर उनको बेवकूफ़ भी समझा जाता है। उनको जो है ऐसा समझा जाता है कि भाई कि इनको तो कुछ अता पता ही नहीं है, इनको बेवकूफ़ बनाते रहो। वो पूरा ड्रामेबाजी चल रही है कि ये जी चलिए अंपायर जाएंगे, वो आएंगे। यार 7 मुझे याद है 6:50 पहले हुई थी पहली इंस्पेक्शन, फिर हुई आपकी 7:30, फिर 8, फिर हुई 8:30, 8:30, 9, 9:25, 9:25 पर आपने मतलब एक कॉल लिया। यार आप क्या देख रहे थे वहां पर, क्या मतलब यू आर होपिंग अगेंस्ट होप, और क्यों आप बेवकूफ बना रहे हो यार। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप देखो ब्रॉडकास्ट अगर अनाउंस करते कि मैच कॉल्ड ऑफ पहले ही, तो उन्होंने जो स्लॉट्स पे जो एडवर्टीजमेंट्स बेचे हुए, जो कमर्शियल्स बेचे हुए हर ओवर पर आने के, आपने वो कंपनसेशन करने के लिए बोला होगा यार अभी चलाते रहते हैं, वो तो बंदे देख तो रहे हैं। आप क्या कर दोगे भाई, अब अगला क्या डाला है इंस्पेक्शन 7:30, 7:28, 7:25 लोग आएंगे, 7:25 पर स्लॉट इन करो कमर्शियल्स। अच्छा अगली 8 बजे है, करो जी 7:55 से 58 पर। अगली आपकी इस टाइम पर, तो उसी टाइम आप मैक्सिमम विजिबिलिटी दोगे उन्हें, कहीं भी किसी भी फॉर्म में आप दोगे ताकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। विजुअल्स भी दिखाते रहते हो, खिलाड़ी ऑन फील्ड हैं, पहले के पुराने विजुअल्स दिखाते रहते हो, उससे लगेगा लोगों को भी यार, मतलब आप लूट रहोगे ना यार टीवी स्क्रीन से कि यार चिपके रहोगे कि हाँ यार अब मैच स्टार्ट होगा। प्लेइंग विद द इमोशंस, और वही आपके टैक्टिक्स रहती हैं, ऐसा भैया ने कहा। अब वो ऑब्वियसली आपका नुकसान हुआ, लेकिन इसमें किसका है ये ओवरऑल? अगर आप इस फैसले का एक कंप्लीट ओवरऑल करोगे, गलतियां किसकी तरफ से हैं? सबसे पहली बात तो ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है BCCI की तरफ से, आपने दुनिया भर के क्रिकेटिंग सेंटर्स बना दिए। अरे हम मना कर रहे हैं क्या? करवाइए, आप साउथ में करवाइए, ईस्ट में करवाइए, वेस्ट में करवाइए, नॉर्थ में करवाइए, लेकिन आप तब तो करवाइए कि यार जब वहां पर सबसे बेस्ट आइडियल कंडीशन हो। अब आपका लॉट भी निकल गया, एक स्लॉट आया आपका इकाना में, एक T20 होना था, वो रद्द हो गया। किसकी वजह से? फॉग की वजह से। अब आगे आप कंसिडर करोगे इस फैक्टर को, तो प्लेन करोगे ना कि यार दिसंबर नवंबर में यहां तो मत करवाना। आपने उस वेन्यू को भी वहां पर वो करवा दिया, एक ब्लैक स्पॉट लग गया ना उस पर। अरे यार फॉग से भी मैच रद्द होने लग गए इंडिया में। तो ये चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए यार। उसे भी आपने अब लिस्ट में करवा दिया होगा कि भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी इकाना को मैच नहीं मिलने चाहिए। यहां तो बारिश वगैरह छोड़ो, यहां तो फॉग से मैच रद्द हो जा रहे हैं। तो एटलीस्ट कुछ कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए। आपने पहले भी यही कर दिया था, वो आपने आखिर मोमेंट पे करा था डिसीजन ओवरटर्न। पहले जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दिल्ली वाला गेम था वो अफ्रीका के वर्सेस होने वाला था। उस दौरान टेस्ट मैच में क्या हालत होती, जो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज थी उस दौरान आप देखते, यही मसले होते वहां पर भी, स्मोक इतना, ये उतना। फिर वो लोगों ने बात करी, फिर आपने रिस्केड्यूल करा, वेस्ट इंडीज को मिल गया दिल्ली वाला टेस्ट। बट आप सोच समझ के प्लानिंग करा करो यार। यार अब यही है ना, मतलब बार बार यही चीजें, और फिर उसके बाद ये वाला जो ड्रामा अलग से है। और ऑब्वियसली इनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई देखो, अब फैंटेसी एक जो प्लेयर था जो आपको स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाते हैं, वो भी नहीं है, तो पैसा तो बनाना ही पड़ेगा ना जनरेट। अगर इस तरीके से करोगे नुकसान ही हो गया ना। आज जो भी था आपने कंपनसेशन के लिए मैच दिखाते रहे, कराते रहे, बोला कि होगा होगा होगा, सब कुछ किया, बट अल्टीमेटली नुकसान के साथ जा रहे हो। खैर भाई, अब आप लोग भी डिसाइड करिए, आप लोग बताइए कि आपको क्या लगा। मतलब यार इतनी भी हमारे जो दर्शक है इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको आप ऐसे टहलाते जाओ, बनाते जाओ और वो बनते रहेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है। मतलब जिस तरीके से टिकटिंग का एक्सपीरियंस, ग्राउंड्स में एलोकेशन की बात है, वेन्यूज इस टाइम पर जो चुन रहा है, कौन चुन रहा है? कोई टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है, आपकी कमेटी होगी कोई BCCI की, जो अलग अलग हम कंडक्ट कर रहे हैं आपके, तो कैसे चल रहा है?
जब डोमेस्टिक में आपका स्केड्यूलिंग को लेकर हुआ था बवाल, तो स्केड्यूलिंग चेंज हुई, वक्त को लेकर हुआ बवाल तो वक्त चेंज हुआ। खैर आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में इस मामले पर पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है, ये पूरा का पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है कि बहुत अनफेयर है और ये अपना फायदा देख रहे हैं, जल्दी से बताएं।